हम्म, तो हेलो फ्रेंड्स, मैं प्राची कुमारी। मैं आज आप सभी को क्रिया वर्ग पढ़ाने वाली हूँ। हम लोग प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़े थे? विशेषण, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव तो हम उसमें क्वालिफाई करते हैं नाउन या प्रोनाउन को। अब हम लोग वर्ब क्रिया पढ़ेंगे। तो क्रिया क्या होता है, पहले उसका डेफिनेशन जान लेते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। अब देखिए, जो शब्द, जो वर्ड जिससे हमें मतलब करने का, एक्शन का और होने का पता चलता हो या बोध होता हो, हम उसे क्रिया कहते हैं। अब है, उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, यह लाला जी मनीष कट करें बाबा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हम लोग उदाहरण से समझेंगे कि कौन सा क्रिया और वर्ब है। तो यह लाला जी मनीष शर्मा है, तो यहाँ पे है जो है ये क्रिया हो जाएगा। मोहल्ले में इनकी किराना दुकान है, तो क्या है? किराना दुकान है। तो ये सभी तरह के सामान बेचते हैं। ठीक है, ये सभी को उचित मूल्य पर सामान बेचते हैं। ठीक है, किसी से कोई भेदभाव नहीं करते हैं, तो यहाँ पे नहीं करते हैं हो जाएगा। ये पूरे मोहल्ले की आर्थिक मदद भी करते हैं और सभी लोग इनकी प्रशंसा करते हैं, तो ये यहाँ पे करते हैं जो हो जाएगा ये वर्ब। तो यहाँ पे हमने देखा है, बेचते हैं, दुकान है, तो मदद भी करते हैं, तो ये सभी जो है हमारा क्रिया होगा। यहाँ पे क्रिया होगा। तो जैसे याद रखिए, क्रिया बिना किसी वाक्य की रचना नहीं हो सकती। वर्ब के बिना किसी भी वाक्य का जो उसका जो है वो बन नहीं सकता है। ठीक है, अब फिर दूसरा, क्रिया के बिना वाक्य अपूर्ण रहता है तथा वाक्य की रचना नहीं की जा सकती है। तो अपूर्ण मतलब होता है वो पूर्ण नहीं रहता, कंप्लीट नहीं रहता, इनकम्प्लीट रहता है। और वर्ब के बिना जो है जो कोई भी वर्ड होता है वो इनकम्प्लीट रहता है और तथा, तो यहाँ पे कोई सेंटेंस नहीं बन सकता है। और यहाँ पे जो है हमें सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब चाहिए। तो अब है, हम लोग देख लेते हैं, रोना गाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा रीना गाती है। ठीक है, यहाँ पे है जो हो जाएगा ये वर्ब हो जाएगा। अब है, आंधी आएगी। ठीक है, यहाँ पे आएगी जो हो जाएगा ये वर्ब। बच्चा रो रहा है, तो यहाँ पे रो रहा जो हो जाएगा ये वर्ब होगा। अब जान लेते हैं धातु, रूट क्या होता है। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे हम धातु कहते हैं। अब देखिए, किसी भी मूल जो शब्द होता है और उससे जो क्रिया बनता है वो हमारा धातु या रूट कहलाता है। जैसे पढ़, लिख, हंस, चल, गा, सो, देख, खेल, आ, जा, बैठ, सुन और रो। तो ये सभी जो है हमारा क्या हो जाएगा? धातु। ठीक है, रूट हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब है यहाँ पे समान रूप से ना जोड़ने पर। अब है कोई भी सिंपल वर्ड में हम ना जोड़ेंगे तो उसका क्या? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मूल शब्द है, धातु है, तो हम इसमें ना जोड़ेंगे तो ये हमारा जो है क्रिया हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, जैसे पढ़ में ना जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पढ़ना। हंस में ना जोड़ेंगे तो हंसना। चल में ना जोड़ेंगे तो चलना, लिखना। और गाना, सोना, देखना, जाना, आना, सुनना, रोना। और तो इसी तरह से हम बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं ना जोड़ के। तो फ्रेंड्स, ये सभी जो है ये हमारा वर्ब हो गया, क्रिया हो गया। अब हम लोग जान लेते हैं संज्ञार्थक क्रिया। संज्ञार्थक क्रिया, बच्चे को पढ़ना आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे को पढ़ना, तो ये पढ़ना जो हो जाएगा क्रिया हो जाएगा। अब फिर रिया को घूमना अच्छा लगता है, तो यहाँ पे घूमना जो है एक्शन हो गया, तो ये हमारा वर्ब क्रिया हो जाएगा। अब है मूल्य धातु, तू पढ़, तू लिख, तू जा, तू गा। तो ये सभी जो है मूल्य धातु से सेंटेंस बना हुआ है। ठीक है, तो हम ये भी जानते हैं कि मूल्य धातु से कैसे सेंटेंस बनाएंगे।
क्रिया के अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब। अब है कर्म के आधार पर बेस्ड ऑन फंक्शन। अब है रचना के आधार पर बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर दो टाइप्स होते हैं। कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब और अकर्मक क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे क्या है, जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है अथवा उसके रहने की संभावना रहती है तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और इस क्रिया का करने वाला कर्ता होता है और कार्य का फल कर्म पर पड़ता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से हम इसे समझ लेते हैं, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो यहाँ पे पिलाना जो हो जाएगा हमारा क्रिया हो जाएगा और ये फल किस पे पड़ रहा है, तो ये दूध पे पड़ रहा है। अब है मयंक दूध पीता है, ठीक है, तो यहाँ पे पीता जो है ये हमारा क्रिया हो जाएगा और फल किस पे पड़ रहा है, दूध पे, तो ये हमारा हो जाएगा कर्म। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे चलते हैं। तो सेकंड का है अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब। जिन वाक्यों में कर्ता के साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता उन्हें हम प्रयुक्त होने वाले क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। ऐसे वाक्यों में क्रिया के व्यवहार का फल कर्ता पर ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स अब ये हम लोग जिन वाक्यों में कर्ता के साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता, हम लोगों ने पढ़ा था सकर्मक क्रिया में ट्रांजिटिव वर्ब में कि वहाँ पे कर्ता के साथ कर्म का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे कर्ता के साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो इनमें प्रयुक्त होने वाली क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में पिताजी सो रहे हैं, ठीक है, चंद्रमा शाम में उगता है, तो यहाँ सोना और उगना क्रिया पर कर्ता पर क्रिया और कर्ता पर ही पड़ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्रिया का जो फल है वो पिता, क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ रहा है। तो यहाँ पे सोना और उगना ये क्रिया है और इसका फल किस पे पड़ रहा है, पिता और चंद्रमा पे, तो यहाँ पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक में पार्ट 2 लेके आएंगे, तो अभी इसके बारे में आगे जानेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वो आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आप सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। तो थैंक यू।